साथियों, खबरों का सागर में आपका हार्दिक स्वागत है। हम आपको जानकारी दे रहे हैं माघ माह की दशमी जो सबसे बड़ी जो शुक्ल पक्ष की गिनी जाती है। इस दिन खंड के गांव भेरी अकबरपुर में बाबा रामदेव का मेला भरता है और इस दिन डाली बाई की पूजा की जाती है। साथ ही उनके भक्त सरदूल को भी पूजा जाता है। अनूप जी, जो सरदूल भगत के बारे में आप जानकारी देते, क्या कुछ व्यवस्था है और मंदिर का कैसे निर्माण हुआ? सबसे पहले जो सरदुल भगत जी ये लगभग बता रहे हैं 1925 में एक मंडी के रूप में यहाँ दो ईंटें रखकर जिन्होंने ईंटें रखी थी वो थे मोरू नाम का व्यक्ति था, एक जो बाई का शायद धानक परिवार से था। उसने दो ईंटें रखकर यहाँ शुरुआत की और जो शार्दुल भगत जी थे वो यहाँ बैठा करते और उनके मन में इसके प्रति, रामदेव जी के प्रति आस्था थी, मन में से उनके विचार आए थे। तब वो यहाँ से चल के पैदल रुनेचा धाम पहुंचे और वहीं से इसकी ना कि जोत बत्ती वगैरह कुछ नहीं, मन में आस्था लेके है भी यहाँ एक उनके नाम की पूजा अर्चना होनी चाहिए। तब से लेकर आज तक लगभग 133 वर्ष का जो समय बीच का ये तय हो चुका है और जो 2 ईंट से लेकर आज ये आलीशान मंदिर बन चुका है। जो सरदूल भगत के बारे में बताया जा रहा है वो कैसे यहाँ उनके मन में कैसे आई, उस बारे में कुछ जानकारी दे पाएंगे? देखो, वो तो या तो ऊपर का मालिक ही जाने, उनके मन में जो आस्था इसके प्रति जगी शुरू से ही स्टार्ट से। जब यहाँ बाढ़ होया करती, बता रहे हैं हमें तो नहीं पता इस बात का, बाढ़ होया करती और वो यहाँ मतलब एक बार बैठ गए ना तो बैठ गए, खाना पीना कुछ नहीं, लगातार उसी में लीन रहते थे। वो भक्ति में रहते थे, मतलब हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भक्ति में लीन रहते थे। और उन्होंने उनके मन में ही आस्था जगी, बता रहे हैं कि यहाँ से वो पैदल गए रुनेचा और वहां से वापिस भी इसी तरह आए। उसके बाद ही ये सिस्टम ज्यादा शुरू हुआ है। पैदल ही गए थे और पैदल ही आए थे। तो बताया जाता है कि कुछ उस समय उनको कोई ऐसी दिक्कत भी थी जो पहुंच पाने में उसको असमर्थ मानते थे। बड़े बुजुर्ग बता रहे हैं भी उनके कुछ एलर्जी टाइप या कुछ ऐसी कोई समस्या थी। शादीशुदा तो थे पर उनके बता रहे हैं भी बच्चे नहीं थे और वो इसी के प्रति ही सब कुछ उनका समर्पित था, रामदेव जी के प्रति। जी, तो और क्या कुछ मंदिर की विशेषता रहने वाली, क्योंकि आपका जो कब ये इसकी पूजा अर्चना होगी और मुख्य दिन कौन सा माना जाए? वैसे तो 2 दिन का टाइम है, नौवीं और 10वीं। मेन तो इसका जो पूजा अर्चना का है माघ शुक्ल पक्ष की 10वीं का है, तो पूजा अर्चना करते हैं। इसमें हमारे यहाँ मंदिर के अंदर 2 पूजा स्थल है, एक डाली बाई का और एक बाबा रामदेव जी का। और जो डाली बाई है वो इनकी बहन है। जब इनकी वो समाधि खोदने लगे ना तो उनके मन में या जो डाली बाई थी उसने जिद्दी की भी मैं पहले समाधि लूंगी और रामदेव जी बोले नहीं मैं लूंगा। तो इनकी कंडीशन हुई भी जब हम समाधि खोद रहे हैं लेने के लिए जगह, यदि उसमें से चूड़ी रोली ये आएंगी, महिला की जो सामग्री है वो आएंगी तो समाधि आपको लेनी है, और यदि कंगा वो कड़ा ये आएंगे तो समाधि मैं लूंगा। तो जब वो बता रहे हैं अभी समाधि खोदी गई तो पहले रोली वो टिक्की बिंदी वो आई, तो पहले समाधि ली डाली बाई ने, उसके बाद ली बाबा रामदेव जी ने। तब उन्होंने कहा था कि जो भी मेरे द्वार पे आएगा पहले डाली बाई की पूजा करेगा। अंदर जो लोग आते हैं तो शायद पहले रामदेव की पूजा होती है, तो इस बारे में आप कैसे लोगों को जागरूक कर पाएंगे? नहीं, वो तो देखो जैसे लोग रामदेव जी के नाम से ही अपना जो मनोकामना के लिए आते हैं बाद में हुई ना। हाँ जी, बाद में लगाते हैं वो। पहले वैसे तो नियम अनुसार जो ग्रंथों में दंत कथाओं में वो लिखा हुआ है वो इसी तरह लिखा हुआ है कि पहले डाली बाई की पूजा हो और फिर रामदेव जी की पूजा हो। तो इस बारे, क्योंकि यहाँ भी हम देखते हैं कि जब भी मैं लगभग काफी वर्षों से आ रहा हूँ तो सर्वप्रथम यहाँ बाबा रामदेव की पूजा होती है, उस उपरांत डाली बाई के पास जाते हैं। ये बात सत्य है। लोगों को तो ये भी नहीं पता भी यहाँ पूजा बाबा रामदेव जी की होती है कि भेरी वाली देवी की होती है। लोग दूर से कह रहे हैं हे भेरी वाली देवी माई जय हो, हालांकि उनके जहां तक बात है वो सत्य भी है, वो देवी बोलते हैं डाली बाई को जी। जब हम उसके पीछे जाए ना इतिहास में तो वो डाली बाई की ही जय बोलते, बाद में रामदेव जी की। जो आपने जिक्र किया कि यहाँ जो इसकी समाधि के लिए गई,
तो क्या यहाँ भी समाधि दी गई? यहाँ नहीं, वो वहाँ रामदेवरा में जी। ये रुणेचा ही कहानी है। अब उन्हें कि मैं कभी, क्योंकि जो आपने बताया कि यहाँ जब जिक्र किया ना, यहाँ तो सिर्फ जो शार्दुल भगत जी थे उनके मन में ही इस तरह के, मतलब हम कहते हैं ना लोग कहते उसका महा भगवान बोल गया, तो उनके मन में ही इसके प्रति आस्था जगी और तब से ये चला आ रहा है सिस्टम जी, और लोगों को फायदा ही बहुत हो रहा है जी। बहुत धन्यवाद अनूप। हमारे बीच में फिर से एक और साथी जुड़े हैं, शुभ नाम जी? श्री पवन कुमार सोडा, गांव भेरीपुर धाम। तो पहले तो मैं आपका बहुत स्वागत करता हूं, खबरों का सागर। और जी सभी भक्तों को जय बाबा रीसा, और सभी भक्त मेले में आने पर सभी का स्वागत। तो बोलो श्री रामदेव जी महाराज की जय हो। पवन जी, क्या कुछ व्यवस्था रहने वाली है और क्यों इस मंदिर की मान्यता बताई जाती है? इस मंदिर की मान्यता ये है कि बाबा रामदेव जी महाराज के शरणों में आते हैं, मंदिर में आते हैं धोख लगाने के लिए, तो सभी का कष्ट कटता है। जैसे कोढ़ है, फुंसी फोड़ा है, खोपरी दिक्कत है, कोई पुराना रोग है, वो गांव भेरीपुर धाम में आते हैं श्रद्धा भाव से और उनकी मनोकामना पूरी होती है जी। ये मंदिर के प्रति पहला लगाव है। दूसरी बात यह, यहाँ सभी भगत सेवादार, प्रबंध कमेटी सेवा करती है अच्छी तरह, और खूब बाबा रामदेव जी महाराज के मेले में अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो बाबा के प्रति भाव, श्रद्धा भाव, और भी और के जैसे 1 तारीख का जागरण भी है बाबा रामदेव जी महाराज का, उस जागरण में भी भंडारा लगाया जाता है। तो बाबा के प्रति सब भाव है जी। जी, तो साथियों, जिस प्रकार से देखा कि यहाँ जो मंदिर कमेटी की ओर से व्यवस्था की गई है, और एक अच्छा जो 30 और 31 तारीख को यहाँ मेले का एक भव्य आयोजन होगा। बाबा रामदेव की जो सैकड़ों वर्षों से यहाँ व्यवस्था चलती आ रही है, उसी को लेकर के यहाँ कार्यक्रम का आयोजन होगा, और 1 तारीख को बताया जा रहा है कि जागरण भी होगा। तो सभी साथियों से निवेदन करूंगा, खबर को शेयर करते रहे, कमेंट डालते रहे। मैं हूं आपका अपना जगदीश ससीजा। धन्यवाद साथी।